ग्वाल बाल बेकार आए हम तेरे साथ, पहले पता होता तो नहीं आते। उसी समय आ रहा था एक धोबी, सिर में थी पोटली कपड़ों की, ये कंस का सेवक था। भगवान ने कहा धोबी भैया हमको कपड़े मिलेंगे? धोबी ने कहा बड़े आए कपड़े वाले चोर कहीं के, गांव में रहते हो चोरी करते हो, वहां कुछ मिला नहीं, अब शहर में आ गए हो। भगवान ने कहा अच्छा शहर के लोग ऐसे होते हैं? अरे तुम शहर वालों से अच्छे तो हम गांव के लोग हैं, जिस जरा ठीक ढंग से बात तो करते हैं लोगों से, तुम शहर वाले तो बिल्कुल अच्छे नहीं हो। भगवान ने एक तमाचा मारा, धोबी में चित्त हो गया, पोटली खोली, निकाले कपड़े, लो रे पहनो। ग्वाल बालों ने भी छांटे अपने लिए कपड़े पहने, सच्ची आते उनपे, इतने छोटे छोटे ग्वाल बाल, कंस तो बड़ा विशाल है। जैसे ही कपड़े पहने चल रहे हैं तो नीचे छूट रहे फिर उठा रहे हैं, नीचे छूट रहे फिर उठा रहे हैं। मार्ग की सफाई हो रही है, अब तो स्त्रियों को क्या चाहिए था, और हंस रही है, मुस्कुरा रही है। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया ये कपड़े सही नहीं आ रहे हैं, क्या होगा? भगवान ने कहा कपड़े नहीं थे तो आप, कपड़े हैं तो आप, क्या होगा? चुपचाप चलो। तब तक देखा दर्जी ने, अरे कितनी सुंदर टोली आ रही है, प्रभु प्रणाम, बोलो तो ठीक ढंग से करूं। भगवान ने कहा मैं यही तो चाहता हूं। और दर्जी ने भी निकाली कैंची, सुंदर कपड़ों को ठीक नाप का बना दिया। अब ग्वाल बाल बिल्कुल, हे कन्हैया देख तो हम कैसे लग रहे हैं। भगवान ने कहा चुप रहो, ठीक लग रहे हो, आशीर्वाद दे दे जा दर्जी, तेरे पास कभी भी धन की कमी नहीं होगा। नहीं होती सच में, कितनी सिलाई करवाता हूं, कितना पैसा देता, ये भगवान की कृपा है दर्जी पर। आगे गए तो सुदामा नाम का माली फूल ले जा रहा, देखा भगवान, सारे फूल भगवान पर। भगवान ने कहा चलो शहर में ऐसे भी लोग हैं, हमारे घर चलो। भगवान ने कहा आएंगे तेरे घर भाई, चिंता मत कर, अभी जाते। चलते 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 मार्ग में जितने व्यापारी थे सब आए, भगवान को कुछ न कुछ भेंट दे रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं। आगे बढ़े तो भगवान की दृष्टि पड़ी एक युवती पर। भगवान ने कहा कात्वंबरो व्रतेर्यनुलेपना, ओ सुंदरी कौन हो तुम, ये चंदन अंगराज किसके लिए ले जा रही हो? उस युवती ने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो बोल पड़ी, दास्यास्महं सुंदर कंस मलमता, त्रिविक्रमाय अनुलेप कर्मणि, मदभावितं भोजपतेरति प्रियं, विनायवं कौन्यतम सदरिता। मैं सुंदर नहीं, आप मुझे सुंदर क्यों बोल रहे हो? अरे सुंदर तो आप हैं जो सबको सुंदर बोल रहे हो। मैं कंस की प्रिय दासी हूँ, महाराज मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, मेरा नाम है त्रिवक्रा यानी कि कुब्जा। मैं कंस के महल में चंदन अंगराग का काम करती हूँ, और वो दुष्ट इसके योग्य नहीं है, इसके योग्य तो आप दोनों भाई हैं। सुंदर पीला चंदन भगवान श्री कृष्ण को दिया और लाल अंगराग बलराम जी को दिया। दोनों भाइयों ने अपने शरीर पर लगाया और सुंदर हो गए। ग्वाल बालों ने कहा हमको भी दो। भगवान ने कहा मांगने की आदत तुम्हारी कभी नहीं जाएगी, मक्खन मांग दो, क्या क्या देना है तुमको, लो लगाओ, सब पर लगाए। कितना ठंडा हो रहा है? भगवान ने कहा चुप रहो, भगवान है ना सबको देते हैं। भगवान किसी को भूखा नहीं रखते हैं। अब भगवान ने देखा कि अरे इसने तो हमको चंदन दिया है, ये तो ऋण रख गया हम पे, इस ऋण से ऋणी होना है, क्या करें? तो भगवान ने उस कुब्जा के जो है कि पांव में, उस पंजे में अपना जो पांव रखा, कुब्जा के ठोड़ी पर हाथ रखा, जोर से ऊपर को धक्का दिया तो 3 जगह से मुड़ी हुई जो कुबड़ी थी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। देखा रे मैं तो स्वस्थ हो गई हूँ, चलो मेरे घर। भगवान ने कहा आएंगे तेरे घर भी भाई, चिंता मत कर, क्यों चिंता कर रही है? भगवान आगे बढ़े, लोगों ने देखा एक कुब्जा, कहाँ इलाज कराया तूने, किसके पास गई थी, कौन वैद्य आए हैं? कहा वैद्य नहीं, वैद्यों का बाप आ रखा है। अच्छा हमको मिलाएंगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं मिलते हो, उनको मिलने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी मिलते कि 5 रुपए की पर्ची कटाई चले डॉक्टर के पास, उनके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। 5 रुपए की पर्ची नहीं कटानी पड़ती है, इन 5 तत्वों को जो कि बैलेंस बना के रखना पड़ता है, इन 5 इंद्रियों को उनमें लगाना पड़ता है, तब जाकर के वो पर्ची कटती है वहां जाने की। अच्छा भगवान अब आगे बढ़ते हैं, टोली है सुंदर,
जैसे गए तो देखा रंगशाला में बाण लगा हुआ है, धनुष, विशाल धनुष है। भगवान ने देखा कितना सुंदर धनुष है। उस धनुष पर क्या है? सोना, चांदी, हीरा, मोती। भगवान ने जैसे हाथ लगाया, वापस से क्या कर रहे हो, क्यों छेड़ रहे हो उसको? भगवान ने कहा देख रहे हैं। अरे ऐसे नहीं है धनुष, चलो जाओ यहाँ से। भगवान श्री कृष्ण ने धनुष को उठाया और बीचों ही बीच से तोड़ डाला। ऐसा भयानक शब्द गुंजायमान हुआ, सैनिक बिगड़ गए, युद्ध करने के लिए आए। भगवान ने उसी धनुष से उन सैनिकों को मार डाला और घूम रहे हैं मथुरा में। मथुरापुरी की शोभा को देख रहे हैं। भगवान सूर्य जब अस्ताचल को गए तो सब बाल बाल भगवान कृष्ण बलराम जी अपने डेरे पर आए। कंस को नींद नहीं आई जब सुना कि धनुष तोड़ दिया है। चारों ओर अब जो है कि भगवान दिख रहे हैं कंस को। प्रातः काल हुआ, कंस ने अपने जो है राज कर्मचारियों को कहा कि रंगभूमि को सजा दो। गए सबके सब खूब सजा दिया, सबके लिए बैठने का आसन बना दिया। सब आए वहां पर, चतुर्मुख के लोग आए अपने अपने आसनों पर बैठे। राजा आए बैठे, महाराजा आए बैठे, संत आए बैठे, स्त्री आए बैठ गई, पुरुष आए, छोटे बच्चे आए। अंत में जो है कि महाराज कंस आया, ऊंचे आसन पर बैठ जाता है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ग्वाल बाल नित्य कर्म से निवृत्त हुए। सुना कि ढोल कहां बज रहा होगा। उसी ढोल के शब्द को सुनते सुनते पहुंचे कहां? रंगभूमि के द्वार पर, जहां बलि क्रीड़ा हो रहा है। देखा तो महावत की प्रेरणा से कुबलिया पीड़ नाम का हाथी। भगवान ने कहा दाऊ जी द्वार पर ही खटपट है तो भीतर कितनी बड़ी खटपट नहीं होगी। ए महावत चल हटा हाथी को। हाथी बिगड़ गया, भगवान को अपनी सूंड में समेट लेता है। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान वहां से खिसके हाथी की पूंछ पकड़ी, जोर से घुमाया, वहीं पर पटक दिया। हाथी के प्राण पे फिर उड़ गए। महावत बिगड़ गए। भगवान से युद्ध करते हैं, तोड़ा हाथी का दांत और उसी दांत से महावतों को मार डाला। अब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी हाथी के दांत को कंधे पर लेकर के रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। उनकी शोभा देखने योग्य थी। जब भगवान के कंधे पर क्या है? हाथी का दांत। शरीर पर क्या है? रक्त की बूंदें। उन महावतों को मारने से जो रक्त के छींटे थे वो पड़े हुए हैं। पसीने की बूंदें मुंह पर है। घुंघराले बाल जो कि बिखरे हुए हैं। और कुबलिया पीड़ हाथी के बड़े बड़े दांत ऐसे लग रहे हैं कि जैसे दोनों भाइयों के हाथ में शंख रखा होगा। जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो सबने भगवान को अपनी अपनी दृष्टि से देखा। सबने मल्लानाम मसल्लाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां छिदिभुजा शास्तां स्वपेत्रोषिषु। पहलवानों को दिख रहे हैं भगवान को वज्र कठोर शरीर वाले। साधारण मनुष्यों को नर दिख रहे हैं, स्त्रियों को कामदेव दिख रहे हैं।